मुल्क भर में आज यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाकत की बालादस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करके अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशूरा आज पूरे मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से मसाजिद, इमाम बारगाहों और दीगर मुक़द्दस मकामात पर मजालिस अज़ा का इनक़ाद अमल में लाया जा रहा है, जहाँ उलमा इकराम और ज़ाकिरीन हज़रत इमाम हुसैन की सीरत तैयबा पर रोशनी डाल रहे हैं और आपके फ़ज़ाइल व मसाइब बयान कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली, यूपी, भोपाल समेत कई रियासतों में कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत यौम आशूरा के जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है। ताहम तेलंगाना हुकूमत ने आशूरा के जुलूस पर किसी भी तरह की पाबंदी आयद नहीं की है। वहीं महाराष्ट्र हुकूमत ने भी मुंबई में आशूरा के जुलूस के कुछ पाबंदियों के साथ इजाज़त दी है। तो मुल्क भर में यौम आशूरा बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजूर ज़ियाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज 10 मुहर्रम है, कितना अहम है इस्लामी तारीख़ में? मुफ्ती ज़ियाई साहब शायद अभी हमारे साथ नहीं जुड़े। तारिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तारिक, आज यौम आशूरा पूरे मुल्क में नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लखनऊ एक मरकज़ के तौर पर जाना जाता है, जहाँ पे आज़ादारी होती है। यहाँ पर जुलूस, मातमी जुलूस बड़ी तादाद में निकलते थे, लेकिन इस बार हम देखते हैं कि कोविड-19 के चलते कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं। किस तरह का मंजर देख पा रहे हैं? क्या कुछ जगहों पर थोड़े बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, क्या वहाँ पर कुछ जुलूस वगैरह निकाले गए हैं? देखिए, आज हम बता दें अपने तमाम नादरीन को कि लखनऊ मरकज़ आज़ादारी है, शहर आज़ादारी है, लेकिन कोरोना के सबब यहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस अंदाज की गाइडलाइन हुकूमत की जानिब से जारी की गई, जिस अंदाज की अपीलें उलमाए किराम की जानिब से की गई, उसका मुकम्मल तौर पर असर लखनऊ की आज़ादारी पर और आज़ादारों पर नज़र आ रहा है। और हम देखते हैं कि वो सड़कें जहाँ पर लाखों की तादाद में आज़ादार निकलते थे, ताज़ियों के साथ, अलम के साथ, जंजीरी मातम करते हुए, सीना जनी करते हुए, क़ुमा लगाते हुए, वहाँ पर बिल्कुल एक सुनसान सड़क पड़ी हुई हैं वो सड़कें। इस वक्त हमारे साथ समाजी कारकुन, मारूफ आलिम दीन मौलाना अली हुसैन क़ुम्मी साहब मौजूद हैं। देखिए, वो बताएंगे आपको। क़ुम्मी साहब, आपने यहाँ की आज़ादारी हमेशा से देखी है, की है, बहुत फ़आल कारकुन रहे हैं आप, क्या कुछ कहेंगे इस मंजरनामे के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि यहाँ की आज़ादारी पूरी दुनिया में मशहूर थी, और यहाँ के आज़ादार जिस तरह से आज़ादारी यहाँ पर होती थी, मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि आज़ादारी पर पाबंदी आयद की गई है, जुलूसों में पाबंदी आयद की गई है। जहाँ जहाँ पर भी भाजपा गवर्नमेंट है वहाँ पर ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, जहाँ जहाँ पे भाजपा गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पे आज़ादारी पाबंदी नहीं है। चाहे हम ये देखते हैं कि जिस अंदाज से अपीलें की गई, उलमाए किराम ने भी यही कहा कि घरों से न निकलें, घरों में ताज़िए रखें, अक़ीदत और एहतराम से मनाएं हुसैन का गम। तो क्या महसूस करते हैं आपके वाकई आज़ादारों ने हुकूमत के अहकामात को माना है और उलमाए किराम की अपीलों पर गौर किया है? देखिए, हुकूमत के अहकामात ज़्यादा अमल किया है, इतना नहीं करना चाहिए था। हुकूमत ने कहा था कि ताज़िया लेके निकलो, ना निकलना इस बात की दलील है कि आप खौफज़दा हैं। हमारे आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया में लखनऊ की आज़ादारी, लखनऊ के आज़ादार, लखनऊ की मजलिसें, और सिर्फ शिया ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लखनऊ में नहीं मानते हैं, बल्कि बड़ी तादाद में हिंदू भी इमाम हुसैन को मानते हैं, सुन्नी भी इमाम हुसैन को मानते हैं। हर धर्म और हर मज़हब और हर कौम का इंसान जो है हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम को हिंदुस्तान में मानता भी है, मोहब्बत भी करता है, आज़ादारी भी करता है। और क्योंकि लखनऊ शहर मरकज़ था, बड़ा अफसोस है कि मैं अपनी ज़िंदगी पहली मरतबा ऐसा देख रहा हूँ कि बीमारी के नाम पर इस चीज़ को रोका गया और आज जुलूस पर पाबंदी लगी हुई है। आंध्र प्रदेश चले जाइए, केरला चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, साउथ चले जाइए, हद ये राजधानी दिल्ली चले जाइए, हर जगह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादारी बहुत शान और शौकत से मनाई जा रही है, हो रही है। सब धर्म के लोग, सब मज़हब के लोग, सब कौम के लोग जो हैं वो आज़ादारी बना रहे हैं। अफसोस ये है कि तारिक को रोकना चाहूँगा आपको। बिल्कुल, इस वक्त हम भोपाल का रुख करेंगे, नवाबों का शहर भोपाल भी है, वहाँ का भी रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक जुड़े थे, वहाँ पर पूरी तरह
से एक तरह से जलसे जुलूस पर पाबंदी है। आप भोपाल पर मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह का मंजर है? क्या वहाँ पर भी पूरी तरह से पाबंदी है या कुछ रियायत दी गई है? और इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ देख पा रहे हैं? आदम, हम बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जलसे पर, जुलूस पर, ये चल समारोह पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई गई है, लेकिन जो मजहबी मकामात हैं वहाँ पर मजालिस के करने के जो है आज़ादी है। वहाँ पर ये कोविड गाइडलाइन में जो हुकूमत ने गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक जो है मजालिस का सिलसिला जो है यौम आशूरा पर जारी है। इस वक्त जो है मैं भोपाल के VIP रोड पर हूँ। हमारे साथ जो है मुमताज़ शायर मंदर भोपाली साहब, यहाँ पर डॉक्टर विजय तिवारी साहब और सरवत जैदी साहब हमारे साथ मौजूद है। और फिर जो है आज के दिन की जो अहमियत है और फिर शोरा जो है किस तरह से इस दिन को देखते हैं, किस तरह से वो अपने कलाम का, अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, इस पर हम साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले हम मंदर भोपाली साहब से बातचीत करेंगे। हम ये देखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो करबला के मैदान से जो पैगाम दिया था 1400 साल पहले, कोई भी तहरीक होती है साल 2 साल से 50 साल में ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक ऐसी तहरीक है जिसकी मानवियत बढ़ती जा रही है। आपने किस तरह से शायरी में उसका इज़हार किया? देखिए, आज यौम आशूरा है और मैं समझता हूँ कि 1400 साल से ये मुसलसल ये जो गम है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शहदाए करबला के सिलसिले का, ये जो गम विरासत में मिलता है हर नस्ल को, और हर नस्ल इसे अपना गम मनाती है। यानी हर गम से बड़ा गम ये माना जाता है हमारे मसलक में, हमारे इस्लाम में। तो ये गम तो कभी ता क़यामत तक हमारे साथ रहेगा। हम हर गम भूल सकते हैं मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 72 शहदाए की कुर्बानी हम कभी नहीं भूल सकते, और ना हमारी आने वाली पीढ़ी भूल सकती है। ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा और हमेशा जारी रहेगा। मैंने क्योंकि आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुखसत हो रहे हैं, उनका अलविदाई दिन है दुनिया से, वह हमारे बीच मौजूद रहेंगे, उनका गम हम मनाते रहेंगे। तो एक चंद शेर कहें, मुलाज़ा फरमाइएगा। दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। हर घर से या हुसैन की आवाज आएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। आएगा याद असग़र बेशीर का जिहाद, आएगा याद असग़र बेशीर का जिहाद। बच्चे को जब भी माँ कोई झूला झुलाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। रोएगी एक दिन की सुहागन की बेबगी, रोएगी एक दिन की सुहागन की बेबगी। कोई दुल्हन जो हाथ में मेहंदी लगाएगी, दुनिया उन्हें भुला के भी कैसे भुलाएगी। यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा दुनिया उन्हें भुला के कैसे भुलाएगी, और ऐसा पैगाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और यही वजह है कि अब जो है इमाम हुसैन शहदाए करबला का गम सिर्फ किसी एक का गम नहीं बल्कि तमाम आलम इंसानियत बिला लिहाज कौम मिल्लत तमाम लोग इस गम में शामिल होते हैं। हमारे साथ जो है पंडित विजय तिवारी साहब भी मौजूद हैं। जो है पंडित जो है भुवन शर्मा ने कहा है कि हिंद में काश हुसैन इब्न अली आ जाते, कदम चूमते उनके पलकें बिछाते हिंदू। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी अपनी अकीदत का इजहार किस तरह था। जी बिल्कुल, मैं इनके गम में महीने भर शामिल रहता हूँ जो रिवायत है, और हम लोग सब मिलजुल के, चूँकि वैसे भी जो है यहाँ पे सब सारे लोग एक साथ मिलकर हर त्यौहार मनाते हैं, तो गम भी हम लोग एक साथ मनाते हैं। मैं पहली बार तो बहरिया शायर 25 साल पहले यहाँ आया था करबला में। उसके बाद में फिर मैं जब सुना जाना तो उसके बाद में ये समझ लीजिए कि उन्हीं का होकर रह गया। मैंने कुछ अशार कहे हैं, पेश करता हूँ।
हाँ हमारा सिलसिला भी है उसी बेशीर से, हाँ हमारा सिलसिला भी है उसी बेशीर से। ज़ख्म खाकर मुस्कुराए आह निकली तीर से, हाँ हमारा सिलसिला भी है उसी बेशीर से, हाँ हमारा। ये शेर देखिए, ये शरफ अल्लाह ने बख्शा फ़क़त शबीर को, ये शरफ अल्लाह ने बख्शा फ़क़त शबीर को। वो भी देते थे जो होता था सिवा तक़दीर से, हाँ हमारा सिलसिला। ये शेर भी सुनिए, करबला की जंग वाहिद जंग थी इस जंग में, करबला की जंग वाहिद जंग थी इस जंग में। मौत जीती जिंदगी से, प्यास जीती नीर से, हाँ हमारा। चलिए मेहताब बने रहिए हमारे साथ। अभी आपके पास दोबारा लौटेंगे। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मंजूर ज़ियाई साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज यौम आशूरा है, कितना अहम दिन है आज? मेरे अजीज, दिल फटता है, आंखें अश्कबार होती हैं। जिंदगी भर आहो फगा हम करते रहें तो भी ये गम हमारे से कम नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ हम नहीं, पूरी इंसानियत आज के दिन आहो बका कर रही है कि नवासे रसूल ने अपनी जान देकर, अपने अहल की जान देकर, अपने अयाल की जान देकर पूरी दुनिया के इंसानियत को वो पैगाम दिया है कि जब भी इंसानियत पर बात आ जाए, जब भी अमन पर बात आ जाए, जब भी ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि तुम्हें जान देकर के भी अमन और सलामती को कायम करना है, तो मेरे रास्ते पर चलना। और जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो बहुत सारी कुर्बानियां तुम्हारा इंतजार करेंगी। जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो बहुत सारी परेशानियां तुम्हारे आड़े आएंगी, लेकिन याद रखना, अगर तुम उस परेशानियों से, उस तकलीफों से आगे बढ़ जाओगे तो मेरे गुलामों में तुम्हारा शुमार होगा। आज पूरी दुनिया में, सारी कायनात के सारे लोगों के अंदर में जो अमन पसंद है, इंसानियत पसंद है, उस करबला के दिन को जिसे इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, वो याद करने पर बई सूरत मजबूर है कि उन्हीं की राह है जो हमें निजात दिला सकती है, उन्हीं की राह है जो हमें तकदीर के, उमम के फैसले पर हमें साबित कदम रख सकती है। आका हुसैन ने वो करके दुनिया को पैगाम दिया है कि दुनिया में जितनी भी परेशानियां आ जाएं, हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए, दीन की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो ताकि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। ये आज पैगाम है। ये करबला सिर्फ करबला का मैदान ही करबला की तकलीफें नहीं है, बल्कि करबला एक फिक्र है, करबला एक सोच है, करबला एक दास्तान ही नहीं बल्कि करबला एक तकवीयत है, एक राह निजात भी है करबला। बिल्कुल मजलूम होते हुए भी फतेह हासिल करना, बिल्कुल मजलूम होते हुए भी फतेह हासिल करना हमने हुसैन से सीखा है। हक है जी। बगैर हुसैन के, मैं ये कह दूं कि बगैर हुसैन के जिंदगी नापैद है, और जिंदगी वही उनके राह पर चल करके जी जाए। जब नौबत आए तो कुर्बान करते हैं अपने अल्लाह के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने दीन की खातिर, हक्कानियत की खातिर, इंसानियत की खातिर। मेरे आका हुसैन ने वो करके दुनिया के एक मजलूम कौम को नहीं, सिर्फ एक कौम के लिए नहीं, बल्कि आका तो सारी इंसानियत के लिए रहनुमा है, और सारी इंसानियत ने उन्हीं से सबक लेकर के रहनुमाई के उसूल सीखे हैं। तो आका हुसैन ने सिर्फ इंसानियत को पैगाम ही नहीं दिया बल्कि उसूल जिंदगी भी दी है। उसूल जिंदगी के साथ साथ ये पैगाम भी दिया है कि देखो, तुम्हें जीना है तो जिंदगी नहीं है बल्कि मौत भी एक बड़ी जिंदगी है। एक राह जाने के बाद भी, दुनिया से गुजर जाने के बाद भी, कत्ल हो जाने के बाद भी, शहीद हो जाने के बाद भी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है कि उनका सर पे सर मुबारक भी नेज़े पर बुलंद होकर के जाता है कि हक हमेशा सर कटने के बाद भी बुलंद होता है। मेरे आका हुसैन ने वो करके दुनिया को ईमान किया है।
तो हमें चाहिए कि आका हुसैन की गुलामी को अपना लें, हमें चाहिए कि आका हुसैन के नक्शे कदम पर हम चले, हमें चाहिए कि अगर कामयाबी हमें चाहिए तो आका हुसैन के नक्शे कदम पर ही चलेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आपने देखा होगा मुसलमान ही नहीं तमाम दुनिया के मज़ाहिब के लोग आका हुसैन की शान में अपने कसीदे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ये बुनियाद पढ़ते हैं कि आका हुसैन का नाम नाम नहीं निजात है, आका हुसैन का नाम सिर्फ नाम नहीं हमारी रहबरी का सामान है, आका हुसैन का नाम सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि हमारे लिए मुजस्समे ईमान है। क्योंकि आका हुसैन सिर्फ नातिक हुसैन नहीं, आका हुसैन की शहादत नहीं है, ये तो नातिक हुसैन की आका हुसैन की शहादत नहीं बल्कि ये रसूलुल्लाह की जहरी शहादत है। एक सिर्री शहादत होती है, एक जहरी शहादत होती है। असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका हुसैन को अपना बेटा कहा, अपने खून का लुतरा कहा, अपना बेटा कह करके बता दिया है कि ये बेटे की शहादत नहीं, हुसैन की शहादत नहीं, ये रसूल की शहादत है। और क्योंकि अंबिया और रसूल की शहादतें हर दौर में हुई हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत आका हुसैन की शक्ल में होकर के दुनिया वालों को बता दिया है कि एक सिर्री शहादत होती है, एक जहरी शहादत होती है। ये मेरे आका हुसैन की जहरी शहादत असल में रसूलुल्लाह की सिर्री शहादत है। और इस पे सिर्फ आका हुसैन ही मगबूम नहीं, दुनिया के रसूलुल्लाह ही मगबूम नहीं बल्कि दुनिया के चरिंदे परिंदे भी आज मेरे आका हुसैन की शहादत नामे पढ़ करके दुनिया को बता रहे हैं कि देखो देखो क्या नौबत आती है हक पर चलने के लिए। हक पर चलना पुल सिरात पर चलने के बराबर है, हक पर चलना उस राह पर चलने के बराबर है कि जहां पर तकलीफें, मुसीबतें, अजियतें न जाने किस किस किस्म की तकलीफ सामने हमारे आ जाती हैं, लेकिन उसे झेल लेना मेरे आका हुसैन का ही काम था और उस पर हमें अमल करना ये गुलाम हुसैन का काम। बिल्कुल बिल्कुल मंजूर साहब, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त रुख करूंगा सीधा लखनऊ जहां से नुमाइंदे तारिक जुड़े हुए हैं। तारिक, हर साल हम देखते थे लखनऊ की सड़कों पर या हुसैन की सदा 10 मुहर्रम को गूंजती हुई नजर आती थी, लेकिन इस बार खामोशी नजर आ रही है। हाँ देखिए, मैंने जैसा कि अभी बताया आज़म, और तमाम मैंने कई इलाकों का सुबह से दौरा किया, यहाँ पर देखा और अब कई उलमा इकराम से भी बात की, तो देखिए वो सड़कें जहाँ पर लाखों की तादाद में अज़ादार निकलते थे बाकायदा, और हम देखते थे कि किस अंदाज से लाखों लोग, हज़ारों लोग जंजीरी मातम कर रहे हैं, अलम लेकर करबला का रुख कर रहे हैं, ताज़िए निकाले जा रहे हैं और उलमा इकराम मजालिस को खिताब कर रहे हैं, लेकिन मंजरनामा इस कदर मुख्तलिफ हो जाएगा ये तसव्वुर नहीं किया गया था। और देखिए ये मुकाम अफसोस भी है और कहीं ना कहीं ये एहसास भी है कि शायद लोगों ने जो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो किया है उसका असर भी है और उलमा इकराम की अपीलों का असर भी। जैसा कि मैंने बताया था कि मौलाना अली हुसैन क़ुम्मी ने कुछ देर पहले ये बताया कि ये मंजरनामा कभी नहीं देखा गया, चूँकि देखिए अब 2 साल से जाहिर है कोरोना की गाइडलाइन जारी की जाती रही हैं और लोगों ने उन पर अमल किया है। बड़ी अच्छी बात है, कोरोना की गाइडलाइन पर अमल किया जाना चाहिए, लेकिन बिल्कुल जितनी इजाज़त है इतना भी घरों से न निकलना, ये मौलाना क़ुम्मी की अपनी वजाहत थी। आइए उनसे बात करते हैं। क़ुम्मी साहब, जाहिर है कि लखनऊ जो एक मरकज़ रहा है, जाहिर है ये वो मरकज़ रहा है जहाँ पर आज़ादारी को बाकायदा फ़रोग़ मिला है, आज़ादारी का एक सुतून समझा जाता है, एक तस्वुर किया जाता है कि यहाँ से कुर्बो जवार के इलाकों में आज़ादारी फैली है, पूरे एक अवध को इसने कवर किया। क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? देखिए, आज़ादारी जो है वो लखनऊ की पहचान थी। आज़ादारी जो है लखनऊ का मरकज़ रहा है हमेशा से। सारी दुनिया में आज़ादारी गई है तो लखनऊ से गई है। ये नवाबीन अवध का एहसान था कि सारी दुनिया के अंदर हज़रत इमाम हुसैन सलाम को याद किया जाता था और ख़ास तौर से इस शहर लखनऊ को शरफ़ हासिल है कि जहाँ इमाम बाड़े शियों ने बनवाए हैं वही हिंदुओं ने भी इमाम बाड़े बनवाए हैं। हिंदू भी बहुत बड़ी तादाद में ताज़िए रखते हैं, अहले सुन्नत भी लाखों की तादाद ताज़िए रखते हैं। बहुत अफसोस है, सारा शहर नाराज़ है, सारा शहर गमज़दा है कि ये पहली मरतबा मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आज़ादारी पर इस तरह से पाबंदी लगाई गई हो। आप देखें कि लोग नहीं हैं, सिक्योरिटी, पीएसी, लगता है कि बिल्कुल अगर किसी को यजीदी दौर देखना है तो आगे लखनऊ के अंदर देख ले, ऐसा ही माहौल हो सकता है वहाँ पर भी हो कि इमाम हुसैन इस्लाम के कातिलों ने ऐसा जुल्म किया और साथ में उस पर पाबंदी भी आयद कर दी। यही आज हम लखनऊ में देख रहे हैं, बड़ा अफसोस है। हम यही कहना चाहते हैं अज़ादारों से, जहाँ पर रहिए मोहब्बत और प्यार के साथ सारे भाइयों को लेकर इमाम हुसैन का गम बनाइए, चाहे हिंदू हों या मुसलमान। बरगज़ीदा शख्सियत का गम है जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया, अख़ुवत का पैगाम दिया, अमन का पैगाम दिया, जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने की एक सिमत अता की, रफ्तार अता की। तो आप इस मुहर्रम के सोगवार मौके पर क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे क़ुम्मी साहब? देखिए, अगर किसी मुल्क में अमन
और सलामती और भाईचारा और मोहब्बत कायम रह सकती है तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैगामी रह सकती है। क्योंकि महात्मा गांधी ने जब अंग्रेज़ों को निकालने की नौबत आई है तो महात्मा गांधी ने 72 साथियों का इंतखाब किया था। जब महात्मा गांधी से किसी ने पूछा कि आपने 72 का क्यों इंतखाब किया तो आपने फरमाया कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के नवासे ने 72 को लेके करबला में फ़तह हासिल की थी, इसीलिए हमने 72 का इंतखाब किया है। इसीलिए हमारा हिंदुस्तान जो अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद हुआ था 72 साथी महात्मा गांधी के साथ थे। मैं यही कहूँगा कि देखो हर चीज़ तो शिया और इंसानियत बर्दाश्त कर सकती है मगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कभी पाबंदी जो है ये बर्दाश्त कभी नहीं करेगी। चलिए बिल्कुल तारिक हमारे साथ बने रहिए, मेहताब के पास चलना चाहेंगे। भोपाल में हमारे साथ मेहताब भी मौजूद है। मेहताब, यौम आशूरा के मौके पर सड़कों पर या हुसैन की सदाएं बुलंद हुआ करती थी, लेकिन इस बार भोपाल में भी खामोशी है। यकीनन जो है पूरे मध्य प्रदेश में आपको जलसा तो नजर आएगा, मजालिस तो नजर आएंगी, लेकिन आपको जो है सड़कों पर या हुसैन की सदाएं नजर न आएगी। यकीनी तौर पर अगर जुलूस नहीं निकल रहा है, जुलूस की इतनी अहमियत भी नहीं है, लेकिन अगर जहन रोशन है, दिमाग रोशन है और जहन और दिल अगर रोशन है तो यकीनन करबला वालों की तालीमात आगे बढ़ती रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जो है सरवत जैदी साहब मौजूद, उनसे जानेंगे सरवत जैदी साहब किस तरह से अपनी फिक्र का इज़हार किया। शुक्रिया। आज मुहर्रम की 10 तारीख़ है और तारीख़ें गवाह हैं कि दुनिया में सैकड़ों जंगें लड़ी गई हैं, लेकिन सब्र, हिम्मत और हौसला और जिस मकसद के लिए जंग करबला हुई है, इमाम हुसैन ने जंग लड़ी है, वो बेमिसाल है। इसलिए आज तक ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा ज़िंदा रहेगी। मैंने कहा है कि गंगो जमन मिली तो कहीं नर्मदा मिली, गंगो जमन मिली तो कहीं नर्मदा मिली, साहिल पे दीनों धर्म के राह वफा मिली, और सरबत गमे हुसैन से नाता अटूट है, भारत की हर नदी पे हमें करबला मिली। सरबत गमे हुसैन से नाता अटूट है, भारत की हर नदी पे हमें करबला मिली। और 2 शेर और मैं पेश कर रहा हूँ। मैं कहा है कि मोहब्बत के हर एक पैगाम से मुझको मोहब्बत है, मोहब्बत के हर एक पैगाम से मुझको मोहब्बत है, हुसैन इब्ने अली के नाम से मुझको मोहब्बत है। और कहा है कि हुसैन इब्ने अली ने ये कहा था रोज़े आशूरा, मोहब्बत है फ़कत इस्लाम से मुझको मोहब्बत है, मोहब्बत है फ़कत इस्लाम से मुझको मोहब्बत। चलिए बिल्कुल मेहताब, आपको रोकना चाहूँगा। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब, आज के दिन को मद्देनज़र रखते हुए नौजवानों को कोई पैगाम देना चाह रहे हैं आप? देखिए, नौजवानों के लिए खास पैगाम है। मेरे अजीज दोस्त शम्स तबरेज़ साहब का एक शेर है कि लेता है जो भी दिल से तेरा नाम या हुसैन, होता नहीं जहां में वो नाकाम या हुसैन। तो जिंदगी में अगर आपको कामयाबी चाहिए, दोस्तों को, बुजुर्गों को, जवानों को और आज के वक्त में तकलीफें झेल रहे तमाम लोगों को, उन सब से कहना चाहूंगा कि जब भी नाकामियां आपके सामने दिखाई देने लगे, जब भी परेशानियां आपके सामने दिखाई देने लगे, जब तकलीफें आपके सामने दिखाई देने लगे, तो आप याद रखना, जब बच्चे हों तो अली असगर को याद कर लेना, जो जवान हो वो अब्बास अलमबरदार को याद कर लें, जो बूढ़े हों वो आका हुसैन को याद कर लें, और जो सिफत रखने वाले जो लोग अगर कामयाबी चाहते हैं वो आका हुसैन को हर मोड़ पर याद रखेंगे, तो हर मोड़ पर आका हुसैन की मोहब्बतें आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगी। घेरे हुए हैं हमको जो आलाम या हुसैन, बाबा अली के सदक़े में काफूर कर दो तुम, घेरे हुए हैं हमको जो आलाम या हुसैन, और लेता है जो दिल में तेरा नाम या हुसैन, होता नहीं जहां में वो नाकाम या हुसैन। तो कामयाबी की जमानतें वो सारी की सारी आका हुसैन के कदमों से जुड़ी हैं। हर मोड़ पर वो तकलीफें जो बर्दाश्त की आका हुसैन ने, वो तकलीफें बर्दाश्त की हजरत अब्बास अलमबरदार ने, वो तकलीफें जो बर्दाश्त की हजरत कासिम ने, वो तकलीफें जो बर्दाश्त की हजरत अली असगर ने, वो तकलीफें हमें याद करके अपनी नाकामियों को छुपा करके अपनी कामयाबियों के डेरे हमें डालने होंगे, और वो कमंद हमें ऊंचाई पर डालने होंगे, ताकि हम कामयाबी के उस मकाम तक पहुंच सके जहां से आका हुसैन ने हमें निस्बत गुलामी दी है, और ये बता दिया है कि तकलीफें आएंगी,
लेकिन लेकिन घबराना अपनी नहीं, मंजिल तक परेशानियां पहुंचना। आएंगी, बिल्कुल। परेशान ना होना, लेकिन कामयाबी तुम्हारे उस वक्त कदम चुमेगी जब तुम इम्तिहान पे कामयाब हो जाओ। चलिए, बहुत बहुत उस वक्त शुक्रिया मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब आपका, और तारिक आपका लखनऊ से, और मेहताब आपका भोपाल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।